हरे कृष्णा आप सभी को। आज की कथा है बकासुर का वध। मथुरा का अत्याचारी राजा कंस निरंतर इस प्रयास में लगा रहता था कि किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण का वध कर सके, किंतु उसके सारे उपाय निष्फल हो रहे थे। एक के बाद एक राक्षस श्री कृष्ण द्वारा मारे जा रहे थे। इसी श्रृंखला में उसने एक और दैत्य को भेजा, जो इस बार बगुले का रूप धारण कर आया। अपनी बगुला जैसी आकृति के कारण वह बकासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका उद्देश्य था किसी भी प्रकार श्री कृष्ण को समाप्त करना। दोपहर का समय था। श्री कृष्ण ने गौओं को जंगल में चरा लिया था और भोजन के बाद एक वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहे थे। कुछ ग्वालवाल जल पीने के लिए यमुना नदी की ओर चले गए। तभी वहां एक विशाल बगुले जैसे राक्षस को देखकर वे भय से चीत्कार कर उठे। उसकी चोंच बहुत लंबी थी, आंखें विकराल थी और उसका आकार सामान्य पक्षियों से कई गुना बड़ा था। ग्वालवालों की चीख सुनकर श्री कृष्ण तुरंत उठ खड़े हुए और बिना किसी हिचकिचाहट के उस दिशा में दौड़ पड़े जहाँ से शोर आ रहा था। यमुना तट पर पहुँचते ही श्री कृष्ण ने उस बकासुर को देख लिया और वे तुरंत समझ गए कि यह साधारण जीव नहीं बल्कि कोई मायावी दैत्य है। श्री कृष्ण के नेत्रों में तेज फैल गया और उनके भीतर की ऊर्जा लहर दौड़ गई। वे बिना डरे बकासुर के पास जा पहुँचे और उसकी गर्दन पकड़ ली। देखते ही देखते उन्होंने इतनी जोर से उसकी गर्दन मरोड़ दी कि उसकी आंखें बाहर निकल पड़ी और वह अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आकर धराशायी हो गया। ग्वालवालों ने जब यह दृश्य देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उनका प्रिय मित्र नन्हा सा कन्हैया इतने विशाल और भयावह राक्षस को अकेले ही मार सकता है। संध्या होते होते यह समाचार पूरे गोकुल में फैल गया और हर ओर श्री कृष्ण की महिमा के गीत गाए जाने लगे। अब तो गोप गोपियाँ भी उन्हें साधारण बालक नहीं, कोई दिव्य अवतार मानने लगी। समस्त लोकों के आत्मा भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर का गला पकड़कर उसे पीड़ा दी, जिससे वह गिर पड़ा। धर्म के मार्ग पर चलने वाले को भय से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि सत्य और साहस से हर संकट का सामना संभव है। आज की ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।